अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं MS टीवी। दोस्तों, किसी का बुरे से बुरा ख्वाब क्या हो सकता है? यकीनन मौत, एक्सीडेंट, पानी में डूब जाना या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाना। इससे ज्यादा और खौफनाक क्या हो सकता है? लेकिन सोचिए, अगर किसी को जिंदा दफना दिया जाए, उस शख्स की तकलीफ और अजियत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। ताबूत में बंद होने की वजह से ऑक्सीजन कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता मौत उसकी तरफ बढ़ रही होगी। बचने का भी कोई चांस नहीं। तारीख में ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है जिन्हें गलती से दफना दिया गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो बच पाई या नहीं। आज की वीडियो में हम तारीख के औराक से ऐसे ही चंद वाकयात लेकर हाजिर हुए हैं जिनमें गलती से जिंदा अफराद को दफना दिया गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, ये वाकया है 1889 का। ऑक्टेविया स्मिथ नामी एक औरत की शादी जेम्स हैचर नाम के एक आदमी के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब रखा गया। उन दिनों वबाई मर्ज की वजह से बच्चे पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद मर जा रहे थे। बहुत कम ही बच्चे सरवाइव कर पा रहे थे। बदकिस्मती से जैकब नामी बच्चा भी सरवाइव करने वाले बच्चों में से नहीं था। ऑक्टेविया स्मिथ ने कुछ ही दिनों में जैकब को खो दिया। जैकब के मरने के बाद ऑक्टेविया स्मिथ डिप्रेशन का शिकार हो गई। डिप्रेशन की वजह से ऑक्टेविया स्मिथ कुछ ही दिनों में कोमा में चली गई और मई 1891 में उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। ऑक्टेविया को दफनाने के कुछ अरसे बाद बहुत से लोग ऑक्टेविया ही की तरह कोमा में जाने लगे। रिसर्च करने पर पता चला कि टेस्टिफ्लाई नामी एक मक्खी के काटने से ये बीमारी फैल रही है। कोमा में जाने वाले लोग कुछ ही दिनों में कोमा से वापस आ रहे थे। इसलिए ऑक्टेविया स्मिथ के शौहर जेम्स ने जब ये देखा तो उसे लगा कि शायद ऑक्टेविया भी जिंदा हो। ऑक्टेविया की कब्र कुशाई की गई तो उसके ताबूत पर नाखून की खरोंचें और उसके चेहरे पर डर के आसार थे। बहुत देर हो जाने की वजह से ऑक्टेविया सरवाइव नहीं कर पाई और जिंदा दफन होकर मारी गई। दोस्तों, ये डरावना और खौफनाक किस्सा है मिस्टर कॉर्निश का, जो कि यूनाइटेड किंगडम के शहर बाथ के मेयर थे। मिस्टर कॉर्निश की मौत 1817 में बुखार की वजह से हुई। बुखार के दौरान कॉर्निश बीमार हुए और बीमारी के ही दौरान कोमा में चले गए और फिर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मिस्टर कॉर्निश की डेड बॉडी को मजहबी रसूमात अदा करके दफना दिया गया। मिस्टर कॉर्निश को दफनाने के बाद लोग वापसी के लिए चले। अभी कब्रिस्तान से निकले ना थे कि कॉर्निश की तकलीफ में डूबी डूबी सी आवाज आई। सब रुक गए और कॉर्निश की लाश को बाहर निकाला गया, लेकिन कॉर्निश मर चुका था। उसके हाथ और पैर खून आलूदा थे और आंखें खुली हुई थी। मिस्टर कॉर्निश ने कॉफिन में बंद डर के मारे अपनी उंगलियां चबा ली थी। मिस्टर कॉर्निश की बहन ये सब देखकर बहुत डर गई और उसने अपने रिलेटिव से कहा कि जब वो मर जाए तो उसका सर काटकर धड़ से अलग किया जाए और फिर उसे दफनाया जाए। दोस्तों, ये वाकया है 1947 का। फ्रांस में एंजिलियो नाम का एक लड़का था। उन दिनों मोटरसाइकिल का क्रेज लोगों में नया नया था और एंजिलियो भी मोटरसाइकिल का दीवाना था। उसे बाइक चलाना नहीं आती थी, लेकिन एक दिन वो बाइक लेकर निकल गया और चलाना न आने की वजह से दीवार में टकरा गया। सर पे चोट आने की वजह से लोगों ने सोचा कि वो मर चुका है। जब उसे दफना दिया गया तो 2 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट का क्लेम देने से पहले इन्वेस्टिगेशन करने का कहा। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी बॉडी को कब्र से निकाला गया तो लोग हैरान रह गए कि एंजिलियो अभी तक जिंदा था। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी बॉडी कोमा में चली गई थी। ये कोमा की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। कब्र से बाहर निकलते वक्त एंजिलियो की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर कुछ अरसे में एंजिलियो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो लोग एंजिलियो की तदफीन के गवाह थे वो इसे आज भी एक मौजज़ा समझते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।